एक तरफ सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं, तो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों में जेडीयू को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। झटका किसी और से नहीं बल्कि बीजेपी से ही लग रहा है। ताजा खबर यह कि दादर एवं नागर हवेली में जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में अब उसका इकाई का विलय हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं ने कमल का दामन थाम लिया। इसे जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश एक तरफ दूसरी पार्टियों के लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग उनसे अलग हो रहे हैं, छिटक रहे हैं। पूर्ण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसी के साथ साथ 17 में से 15 जेडीयू के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आज दादरा नगर हवेली में जेडीयू का नामो निशान बाकी नहीं रहा है। जब इन लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, मोदी जी के साथ चलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगा जाता है, और उसके बाद सत्ता के लिए जो भ्रष्ट है, जो परिवारवादी है, ऐसे लोगों का हाथ थामकर फिर विश्वासघात करके निकल जाते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज हम जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसका मेन कारण था कि नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें हमें अड़चन हो रही थी, हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। और जो उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा, उससे हम सब सदस्य काफी नाखुश थे। उसी के लिए हमने आज ये निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो एक महीने के अंदर ये तीसरी बार है जब बीजेपी ने जेडीयू को जोर का झटका दिया है। दादरा एवं नागर हवेली में जेडीयू को झटका लगा। जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो चुकी है। एक सप्ताह पहले दमन-दीव में जेडीयू को यह झटका लगा था। 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2 सितंबर को मणिपुर में जेडीयू को झटका लगा, जिसमें 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस वक्त पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी, और उससे पहले अरुणाचल में जेडीयू को झटका लगा था, जहां पार्टी के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में अरुणाचल विधानसभा चुनाव में जदयू ने 7 विधायक उसके चुने गए थे। 2020 में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, और एक के बाद एक लगातार जेडीयू को ये झटके लग रहे हैं, और झटका उन्हें देने वाला कोई और नहीं, खुद बीजेपी है। सियासत की बड़ी खबर इस वक्त, जहां सीमांचल